आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 20 जून हो चुकी है और अब हम देखेंगे कि मानसून की चाल कैसी रहेगी, किन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 3 दिन के बारे में बात करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक नॉर्थ पाकिस्तान के आसपास है, पंजाब और हरियाणा के ऊपर एक ट्रफ आ रही है, एक सिंध के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है, और जो लो प्रेशर एरिया आपने देखा था झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल पर था, वो अब वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन गया है, यानी काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। और उसकी उम्मीद है कि ये उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ते हुए इन सारे इलाकों में भारी बारिश दे सकता है। एक तरफ रेखा है जो महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक के तट तक आ रही है, और आप देखिए ये जो हवाएं हैं ये अरब सागर से भी आ रही हैं, और यहाँ से देखिए आप ये घूमते हुए ये बंगाल की खाड़ी से भी आ रही हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ है, तो मल्टीपल वेदर सिस्टम बने हुए हैं। इनके प्रभाव से क्या होगा, इस पर नजर डालने से पहले देखेंगे कि मानसून की क्या चाल रही है। तो मानसून आपने देखा होगा कि 19 तारीख को मानसून और आगे बढ़ा है, और 19 जून को ये बिहार के ज्यादातर इलाकों को कवर कर चुका है, और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले तक, पहले सोनभद्र में था, अब बलिया जिले तक भी आ गया है, और यहाँ पर अभी भी ये समय से आगे चल रहा है। ये आप देखिए 30 जून जहां पहुंचना था उससे आगे पहुंच चुका है राजस्थान में। तो काफी तेजी दिखा रहा है मानसून। हालांकि इससे पहले मानसून 29 तारीख से 29 मई से लेकर के, और आपने देखा होगा कि 29 मई से लेकर के ये अपना 15 जून तक करीब करीब वहीं का वहीं रहा था। 15 जून तक आगे नहीं बढ़ा था, उसके बाद ही जाकर के आगे बढ़ा है। तो अब इसकी तेजी काफी ज्यादा रहेगी, और ये अगले कुछ ही समय में 1-2 दिन के अंदर ही ये दिल्ली तक पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर ज्यादा बादल नहीं है, लेकिन ये जोधपुर वगैरह जो राजस्थान है यहाँ पर बादल है, और ये मध्य प्रदेश के कई इलाकों में है, उत्तर प्रदेश में है, और बिहार के इलाकों में है। ये पूरा आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी में भी इस तरह के बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर इनको देखा जाए तो ये जहां पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं उसी तरफ से ये बादल आगे चल रहे हैं, और ये लगातार बारिश की गतिविधियां, अब हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश ये दे सकते हैं। अगर तापमान की बात करें तो एक बार फिर से तापमान 45 डिग्री के आसपास चला गया है जैसलमेर में, यानी कि जैसे ही बारिश कम होती है वैसे ही तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गर्मी काफी ज्यादा वहां पर हो गई है, और ये बाकी इलाकों में अभी भी तापमान सामान्य से नीचे बने हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो 4-5 डिग्री नीचे बना हुआ है, और दिल्ली में अब लगातार बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। अब अगर देखा जाए तो आज जो मौसमी सिस्टम है उनके प्रभाव से क्या होने वाला है, तो आप देखिए पहाड़ों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में भी मौसम लगभग साफ बना रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की गतिविधि दिखाई दे रही है। आप देखेंगे यहाँ पर धर्मशाला से लेकर के आपका कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सारे इलाके जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। जैसे कि उत्तराखंड की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर के आप देखेंगे रुद्रप्रयाग से, और ये हरिद्वार है, और मसूरी है, देहरादून है, नैनीताल है, ये सारे इलाके, चंपावत, पिथौरागढ़, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगी। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो पूर्वी जिले हैं पंजाब के, वहां पर मौसमी गतिविधि आपको दिखाई दे सकती है। अगर देखा जाए तो गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, तरन तारण, अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी मौसम साफ रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लुधियाना, जालंधर, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएंगे। और अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी अब आप देखेंगे कि आज कई इलाकों में बारिश है। कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर से लेकर के ये पंचकुला और चंडीगढ़ से लेकर के हिसार, फतेहाबाद, नारनौल, रोहतक, जिंद, चरखी दादरी, भिवानी, ये सारे इलाके, और दिल्ली एनसीआर में भी अब बारिश की गतिविधियां देर दोपहर शाम के समय काफी अच्छी होने वाली है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं, और तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे इलाके भी बारिश लगातार देखेंगे, और अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। लखनऊ, कानपुर से लेकर के मेरठ, मुजफ्फरनगर, और ये सहारनपुर से लेकर आगरा, हाथरस, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, और ये बांदा,
और जो उसके आसपास के इलाके हैं, महोबा वगैरह, ये सारे इलाके, जालौन वगैरह बारिश देखेंगे। और इसी तरह से ये जो मौसमी गतिविधि है, ये फिर से अभी जैसे कि यहाँ पर रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगी, मध्य भागों में रहेगी, लेकिन ये जो लो प्रेशर और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जब आगे बढ़ेगा, तो अयोध्या फैजाबाद से लेकर के गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, सोनभद्र में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर लगातार रहने वाला है। बिहार में थोड़ी सी मौसमी गतिविधि में, उत्तरी बिहार में जो चंपारण है, सीतामढ़ी है, और मुजफ्फरपुर और आपका किशनगंज, अररिया, सुपौल, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन दक्षिणी इलाकों में, गया वगैरह में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। और अगर और आगे चलते हैं हम ये पश्चिम बंगाल की तरफ, तो जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है, वहां पर भारी बारिश की संभावना है, और उसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहने वाली है। अब झारखंड में आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत अच्छी बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है, बादल बने हुए हैं, और ये जो वेदर सिस्टम है झारखंड के ऊपर से निकलता हुआ मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पहुंचने वाला है। तो अब अगर देखेंगे तो ये पूरा झारखंड आप देखिए, जो दुमका से लेकर के ये आपका रांची, खूंटी, हजारीबाग, कोडरमा, ये जितने भी इलाके हैं, चाईबासा वगैरह, जमशेदपुर, ये सभी इलाकों में अच्छी बारिश है। और अगर हम आगे चलते हैं तो अंबिकापुर, सरजापुर, दुर्ग, राजनांदगांव, और जो भी जो इलाके हैं, रायगढ़ और बलौद बाजार, ये जो भी उत्तरी और मध्य भाग है छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में जैसे रायपुर है, और जो जांजगीर है, और चंपा, नारायणपुर, बस्तर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली है, खास करके पूर्वी मध्य प्रदेश में। आप देखिए उमरिया, और ये पहले सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पाना, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है काफी दिनों के बाद। और उसी तरह से उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, ये इलाके भी अच्छी बारिश देख सकते हैं। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यहाँ पर भी बारिश की संभावना ठीक ठाक नजर आ रही है। और अब ग्वालियर संभाग से लेकर के टीकमगढ़, और जो गुना है, शिवपुरी, शाजापुर, और देवास, हरदा, और उज्जैन, रतलाम, भोपाल, ये सारे इलाके, इंदौर वगैरह में भी ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। खांडवा, खरगोन वगैरह में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और अगर हम अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में काफी दिनों से हमारे कई मित्र पूछ रहे हैं कि ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पर 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, लेकिन अभी जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी वो आपके झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, और ये अजमेर, जयपुर, और कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर दिखाई देगी। और उसके बाद में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ये गंगानगर वगैरह में भी आ सकती हैं 1-2 दिनों में। और आप देखेंगे कि 21 तारीख तक जो बारिश की गतिविधियां हैं, कई इलाकों को कवर कर जाएंगी। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के पश्चिमी जिले जो हैं, वो अभी भी 2-3 दिन का और इंतजार करेंगे, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़ में 20-21 तारीख, 21-22 तारीख के आसपास के बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है। अब अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी। भुज, द्वारका, देवभूमि द्वारिका, और नलिया, मोरबी, जामनगर, राजकोट से लेकर के जो दीव सोमनाथ है, और पोरबंदर है, जूनागढ़ है, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत, वलसाड, नवसारी, पंचमहल, और से लेकर के भरूच, और जो उसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात हो गई, छत्तीसगढ़ की बात हो गई। अब और दक्षिण में चलते हैं, तो मुंबई, थाने, दहानू, ये जो कोस्टल एरियाज में जो ट्रफ मैंने दिखाई थी, इस ट्रफ का असर मुंबई, थाने, दहानू, अलीबाग, रायगढ़, यहाँ से लेकर के सिंधु, रत्नागिरी, बनगुला और गोवा तक दिखाई देगा। कई इलाकों में बारिश होगी। पुणे के घाट वाले इलाकों में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। महाबलेश्वर में अच्छी बारिश होगी, और हो सकता है नागपुर, अकोला, और वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंडिया में भी ठीक ठाक बारिश हो जाए। लेकिन जो संभाजी नगर है, अहमदनगर है, शिरडी, कोपरगांव, नांदेड़, हिंगोली, लातूर, जलना, उस्मानाबाद, परमनी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मौसम शुष्क बना रहेगा। और अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में भी ज्यादा बारिश नहीं है। कोस्टल आंध्र प्रदेश के जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम है, यहाँ पर बारिश होगी। कोस्टल कर्नाटका में अच्छी बारिश होगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। और जो पूरा इंटीरियर कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, ये सारा जो इलाका है, वो लगभग शुष्क बना रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। और क्योंकि दक्षिण भारत में बारिश कम हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में, और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश रहेगी। मानसून समय से आगे चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार
जुलाई के महीने से पहले ही जून के महीने में मानसून पूरे भारत को कवर कर सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है किसान भाइयों के लिए कि पर्याप्त वर्षा हो रही है सभी जगह पर। जो है नमी काफी अच्छी होने वाली है, बुवाई के लिए समय अनुकूल है, आप बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद भी क्योंकि जो जुलाई जून में जो भी डेफिशिएंसी है बनी हुई है वो धीरे धीरे सरप्लस में जून का महीना खत्म होने वाला है, जुलाई में भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। तो इस बार का मानसून हम सबके लिए काफी अच्छा रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।